हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर फर्स्ट के मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था पहले की वीडियो में। आज प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हम? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो रैशनल नंबर की ना बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। पहला देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और थर्ड होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 और प्रॉपर्टी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी 3 प्रॉपर्टी के बारे में हमें पढ़ना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैथ्स में कितने सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो आपको पता होगा बचपन से आप 4 बेसिक ऑपरेशंस करते आ रहे हैं। कौन कौन से ऑपरेशन करके आ रहे हैं? पहला एडिशन। बताइए, आप बचपन से एडिशन करते आ रहे हैं कि नहीं? बस इसी एडिशन को हमें चेक करना है क्लोजर प्रॉपर्टी में, कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन ऑपरेशन को करते हैं तो क्या हमें रिजल्ट क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है। सेकंड होता है आपका क्या? सबट्रैक्शन। क्या होता है? सबट्रैक्शन। ये भी हम बचपन से करते आ रहे हैं, घटाना। थर्ड ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ होता है आपका डिवीज़न। क्या होता है? डिवीज़न। ये सारे जो 4 ऑपरेशंस है ये आपको सारी प्रॉपर्टी में अप्लाई करना है और रिजल्ट को देखना है। ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर, इसका इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी की, तो जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई आपको? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में हम 4 ऑपरेशंस को करेंगे। कौन कौन से? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है। आई थिंक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में भी हम क्या क्या करने वाले हैं? तो 4 ऑपरेशंस करने वाले। कौन से? पहला एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा आपका मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ डिवीजन। तो ये ऑपरेशंस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है अंततः, है ना, कि फाइनली रिजल्ट क्या आएगा। जैसे मैंने कहा कि कोई 2 ऑपरेशन, मतलब मान लो कि मैंने ले लिया -2 + 3, या ऐसे नहीं, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं 2 + 3। ये देखो ये ऑपरेशन है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? तो ये देखो फाइनल रिजल्ट क्या आया? 5। ठीक है, क्या आंसर आया? 5। इसका क्लोजर का मतलब ही ये होता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि आप किसी एक काम को कर रहे थे, ठीक है, उसमें आपने पूरे ताम झाम कर लिए, शाम दाम दंड भेद सारी चीज़ें कर ली, और लास्ट में जो आपका रिजल्ट आया वो आपके अकॉर्डिंग आया, मतलब जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही रिजल्ट आया। तो आप क्या बोलते हो? फाइनली आंसर आ गया, या फाइनली काम हमारा हो गया। तो यही है कि फाइनल रिजल्ट, क्लोजर मतलब फाइनल रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म हो गया। तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी में पहला ऑपरेशन हम क्या देखेंगे? पहला ऑपरेशन देखेंगे हम एडिशन। फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन कहता है कि अगर आप किसी 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, कैसे? देखो, अगर आप 2 रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट फाइनली क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा। चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहली शर्त क्या? कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए? रैशनल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ बताइए क्या 1 रैशनल नंबर है? क्यों? क्योंकि इसके अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये हिडन होता है, 1 होगा। ठीक है। क्या 2 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है।
क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। और रैशनल नंबर की कंडीशन होती है, 2 कंडीशन, क्या कि इसका जो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समय लूँगी आपका, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और Q सेकेंड कंडीशन होती है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बताओ 1 के नीचे 1 के डिनोमिनेटर में 1 है, 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, क्या वो 0 है, नहीं है, मतलब ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिया 1 + 2 = 3। ये 2 रैशनल नंबर को मैंने जब ऐड किया, क्योंकि एडिशन का कर रहे हैं, तो ऐड किया तो आंसर क्या आया, 3 आया। फाइनल रिजल्ट क्या आया आपका, 3 आया। मतलब 3 बताओ रैशनल नंबर है या नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। -1 + 2 = क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, बिग डिजिट के सामने प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। अगेन हमारा रिजल्ट क्या आया है, रैशनल नंबर आया है। इट मीन्स अगर क्लोजर प्रॉपर्टी में हम एडिशन वाले ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही मिलता है। मतलब रैशनल नंबर को ऐड करके रिजल्ट भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम क्या लेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, हम दूसरा क्या लेंगे, सब्सट्रैक्शन। ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी वही है, क्लोजर। ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, दूसरा। प्रॉपर्टी फर्स्ट थी क्लोजर, पहला ऑपरेशन हम एडिशन कर चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी में दूसरा ऑपरेशन क्या है हमारा, सब्सट्रैक्शन। ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन में भी ये कहता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर आप सब्सट्रैक्शन करते हैं तो अगर 2 रैशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है। एडिशन में कंडीशन थी कि एडिशन में भी यही कंडीशन थी कि अगर 2 रैशनल नंबर को आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट रैशनल नंबर होगा। सब्सट्रैक्शन में भी यही है कि अगर आप 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आंसर या रिजल्ट क्या होगा आपका, रैशनल नंबर होगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या ये फुलफिल हो रहा है। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 - 2 आंसर इज 1। ठीक है। देखो ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, सब्सट्रैक्शन, माइनस हमने लिया है ना सब्सट्रैक्शन, आंसर क्या आया, 1। इट मीन्स ये रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट भी क्या आ रहा है आपका, रैशनल नंबर आ रहा है। ये भी क्या हो गया, फुलफिल हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर आप ऐड करते हैं 2 रैशनल नंबर को तो रिजल्ट भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं 2 रैशनल नंबर्स को तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया -4 + 2, नहीं यहाँ ले लेते हैं हम -2, तो ये क्या हो जाएगा, -4 ± -2। देखो अब यहाँ देखो ऑपरेशन क्या है, माइनस ही है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होगा ना, इसमें भी तो ऑपरेशंस होंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस 4 + 2 कितना हो जाएगा, -6। ये हो गया आपका आंसर। देखो ये भी क्या आया, रैशनल नंबर। एक फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 2/3 - 4/4, नहीं 4/4 नहीं लेते, 5 ले लेते हैं। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15, ये हो जाएगा कितना, 5 × 2 = 10 -5 × 3 = 12। अब प्लस माइनस तो -2/15। आप देखो यहाँ पे भी आपको क्या मिला है, रैशनल नंबर मिल गया है। ठीक है। तो दो ऑपरेशंस को हमने क्या किया, फुलफिल
कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, थर्ड ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि अगर आप दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा आपको, रैशनल नंबर मिलेगा। क्या चेक करें ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है क्या? चलो चेक करते हैं। मान लो मैंने ले लिया 3, ये रैशनल नंबर हो गया, इंटू 2, आंसर इज 6। बताओ 6 रैशनल नंबर है या नहीं है? मतलब यहाँ तो कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट और ले लेते हैं, -3 इंटू 2 -6। अच्छा किसी को ये डाउट तो नहीं, -3 देखो इंटीजर है ना, और इंटीजर किसके अंडर में आता है, रैशनल नंबर के। ठीक है, तो ये कोई नहीं कहेगा कि -3 इंटीजर है रैशनल नंबर नहीं है बेटा। इसके अपॉन में क्या हो जाएगा 1, तो देखो रैशनल नंबर बन गया। ठीक है ना। अब एक रैशनल नंबर और ले लेते हैं, चलो एक रैशनल नंबर ले लेते हैं, 2/4 इंटू 1/3। ठीक है, अब 2 से यानी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से। 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा तो आंसर क्या होगा 2, और 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा तो आंसर क्या होगा 12। अब इसको और सॉल्व कर लें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6। बताइए 1/6 रैशनल नंबर है या नहीं? बिल्कुल है। मतलब थर्ड ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी में थर्ड ऑपरेशन भी क्या हो गया, फुलफिल हो गया। मतलब ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, फोर्थ ऑपरेशन जो है हमारा डिवीजन। देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी, ऑपरेशन 4, डिवीजन। अभी तक क्लोजर प्रॉपर्टी में 3 ऑपरेशन बिल्कुल फुलफिल हुए हैं। ठीक है, अब प्रूफ हुए हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी में डिवीजन, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी में फोर्थ ऑपरेशन है डिवीजन। तो ये कहता है कि अगर किसी दो रैशनल नंबर को आप डिवीजन करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि रैशनल नंबर आएगा। ध्यान से समझना, क्लोजर प्रॉपर्टी में अभी तक हम जितने ऑपरेशन कर रहे थे कि अगर रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लिकेशन करो, आखिर में रिजल्ट रैशनल नंबर ही होता था। बट यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन वाले ऑपरेशन में अगर आप दो रैशनल नंबर का डिवीजन करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर क्या हो, आपका रिजल्ट क्या हो, रैशनल नंबर हो। ये फुलफिल करता है, ये प्रूफ करता है। अब कैसे प्रूफ करता है ये हमें करना है। ठीक है, तो डिवीजन में क्या बोलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या मिले, रैशनल नंबर मिले, आपको दूसरा नंबर में मिल सकता है, मतलब इरैशनल नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया 1/2 डिवाइडेड बाय 0/3। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हमने ले लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा कि 1/2 डिवाइड के साइन को चेंज कर दिया जाए इनटू में कन्वर्ट करने के लिए, तो अगर हम इसे इनटू कर देते हैं तो ये जो बाद वाला नंबर होता है ये इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल हो जाता है मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। हिंदी में कहा जाए तो अल्टी पल्टी हो जाती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, ऊपर, और जो न्यूमरेटर है वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। देखो आ गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ देखो 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से और 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 से। तो आंसर देखो 1 3 1 जा 3, 2 0 0। क्या अब ये बताइए ये P/Q के फॉर्म में तो है बिल्कुल। पहली कंडीशन क्लियर है कि रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होना चाहिए, P/Q। हाँ दिख रहा है P/Q। बट सेकंड कंडीशन क्या होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए Q जो है 0 के इक्वल है, इट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है। ये रैशनल नंबर है क्या, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये फुलफिल हो गया। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी में
अगर आप डिवीज़न ऑपरेशंस को कर रहे हैं, मतलब अगर आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको बेसिक्स 4 ऑपरेशंस करने हैं, जिसमें से 3 ऑपरेशन में रैशनल नंबर को या ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। लेकिन डिवीज़न में रैशनल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हमने देखो प्रूफ किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू, बाय।